बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। यकीनन हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जब तक ज़रूरत ना हो घर से नहीं निकल रहे होंगे। वैसे रमज़ान में वैसी रौनक नज़र भी नहीं आ रही और यकीनन उसकी वजह कोरोना वायरस ही है और अफसोस भी बहुत ज़्यादा होता है अपने शहर को देख के। और लास्ट ईयर रमज़ान में बहुत ज़्यादा रौनक इफ़्तार के टाइम तक रहती थी, लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अच्छा है, सेहत है तो सब कुछ है और जान है तो जहान है। और इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कीजिए कि आने वाला रमज़ान, आने वाले दिन वैसे ही हों, पुरअमन हों और खैरियत और आफ़ियत वाले हों जैसे कि हुआ करते थे। एटलीस्ट किसी बीमारी से लेकर हमें कोई परेशानी और कोई टेंशन ना हो। अब यकीनन उस तरीके से इफ़्तार, दावतें और एहतमाम तो नहीं होंगे, लेकिन घर वालों के लिए तो यकीनन इफ़्तार तैयार किया जा रहा है और अड़ोस पड़ोस में भेजने की रिवायत भी कायम है। तो यकीनन आप भी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ज़रूर तैयार कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती होगी हमारी जो स्पेशली फ़ीमेल्स हैं जो घर की होती हैं और बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में गुजर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो जल्दी से बन जाएं और झटपट तैयार हों और घर वालों की फरमाइश भी पूरी करना ज़रूरी है। समोसे हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के समोसे, चाहे वो कीमे के हों, आलू के हों। और आलू के समोसे बाज़ बनाना थोड़ा सा डिफरेंट, मुश्किल भी बाज़ लोगों को लग रहा होता है या वो चाहते हैं कुछ डिफरेंट शेप हो। तो आज हम रिंग के समोसे बनाने जा रहे हैं। आलू समोसा रिंग है और आलू का जो समोसा है या वो टेस्ट है वो रिंग की शक्ल में हम उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे और बहुत ही इजी है, आसान है। आपको ज़रूर बताएंगे मैदे को कैसे बेलना है, वो रिंग की शेप किस तरह से आएगी और आलू को हम मसालेदार सा बनाएंगे जिस तरह आलू के समोसे के लिए चटपटा सा आलू होना चाहिए। इसके साथ ही जो आज की रेसिपी है उसमें है सहूर कप्स, यानी कि कुछ ऐसे कप्स आज हम तैयार करेंगे जो आप सहर में ले सकते हैं और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा लाइट हैं, रिफ़्रेशिंग हैं। हम उसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम तुख्म मलंगा भी कहते हैं, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इनके फ़ायदों के बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें हम कुछ फ्रूट्स ऐड करने जा रहे हैं, आपकी पसंद पर है। दूध है, दही है और रोल्ड ओट्स हम शामिल करेंगे। ओट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, रमज़ानों में भी उनको ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें ताकि हमारा जो निज़ाम है वो भी ज़्यादा बेहतर रहे, ज़बरदस्त सा रहे। तो ये हमारे सहूर कप्स हो गए और इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं स्पाइस्ड रोज़ लस्सी। और ड्रिंक्स तो हम सभी तैयार कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बन रहे हैं, सहर में भी, इफ्तार में भी। तो आजकल रोज़ेस का भी बड़ा सीज़न है और हमारी घर के पास भी बहुत ही खूबसूरत से रोज़ेस आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना रोज़ लस्सी तैयार की जाए और उसको हम रोज़ के साथ ही गार्निश भी करेंगे। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं अपनी रेसिपीज़। आलू समोसा रिंग का जो डो है उसको क्यों ना पहले तैयार करके रख लिया जाए ताकि हम उसको तैयार करके थोड़ा सा रेस्ट भी दें। मैं एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, थोड़े से आपको इंग्रेडिएंट्स बताते चलें। इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं मैदा, अजवाइन, नमक और घी। और यहाँ पे जो आलू हैं ये भी बॉयल हो चुके हैं तो हम इनको निकाल के रख लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। चलें जी, आलूओं को आपने कर लेना है बॉईल और जब वो बॉईल हो जाएं तो उनको जो भी पानी रह जाता है उसमें से निकाल के आप रख लीजिए। मैदा ले रहे हैं, उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 5 चाय के चम्मच घी। और आपको बता भी देंगे कि किस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि घी की मिकदार जो है वो इसमें बिल्कुल ठीक है। हम इसमें यूज़ करेंगे मीज़ान बनास्पति घी, जिनका कैनोला ऑयल भी है, उनका घी भी है और सनफ्लावर ऑयल भी है। तो काफ़ी सारी इनकी रेंज है। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, ये चला गया इसमें मैदा और हमने इसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। साथ ही शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत और हमने यहाँ से पानी ले लेना है, मैं अपने करीब कर लेती हूँ। और मीज़ान बनास्पति घी, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है और इसमें जितने भी विटामिन्स हैं सब हमारी
सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़रूरी हैं। अच्छा 5 टीस्पून है तो मैं 2 से 3 टेबल स्पून ले लेती हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स करके भी देख लेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं अपने करीब। और मीज़ान बनास्पति घी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। 3 टेबल स्पून पहले हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हमने इसको अच्छा सा मिक्स करके देखना है। इसकी निशानी ये है कि जब आप घी और मैदे को मिक्स करते हैं, आलू के समोसे बनाने जा रहे हैं, पापड़ी बनाने जा रहे हैं या नमक पारे बना रहे हैं, तो जब आप घी इसमें शामिल करते हैं और उसके बाद इसकी आपने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है, तो ये जब आप इसको ज्वाइन करें तो ये हल्का सा जुड़ना चाहिए। अभी ये इतना नहीं जुड़ रहा है तो हम इसमें 2 टेबल स्पून और घी ऐड करेंगे। तो ये एक अच्छी सी निशानी है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इसमें हम शामिल कर देते हैं। तो इसमें चले गए 6 टेबल स्पून मीज़ान बनास्पति के। और अब हमने इसमें घी ऐड किया है, नमक है, अजवाइन है। और अब अगर आप इसको मिक्स करने के बाद इसको प्रेस करेंगे तो ये एक जुड़ना शुरू हो जाएगा आटा। और ये इसकी निशानी है कि घी की मिकदार इसमें बिल्कुल ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से खस्ता से हमारे समोसे तैयार होंगे। तो अब इसमें आहिस्ता से पानी ऐड करते जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और टैप वाटर है, यानी कि कोई गर्म नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ठंडा या गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। उसके साथ हमने इसको गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। और हमेशा डो को हम आपसे कहते हैं रेस्ट ज़रूर दें, तो इसको हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और फिर हमने तैयार कर लेने हैं चटपटे से मज़ेदार से आलू, जिसमें हमें चाहिए होगा कुटा हुआ धनिया, उसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रहे हैं, पिसा गरम मसाला है, आमचूर पाउडर है, चाट मसाला इसमें जाएगा, लाल मिर्चें और नमक हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा मसाला है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। तमाम चीज़ें ऐड करके हमने चटपटे से आलू तैयार कर लेने हैं और यकीनन उसकी फिलिंग करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, डो को तैयार करके रखेंगे और आलूओं को मैश कर लेंगे, बाकी तमाम काम करेंगे वापस आने के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो डो है ये हमने तैयार करके रख ली है। आलूओं को मैश कर लेते हैं और इसके बाद हमने इसको पका लेना है मसालों के साथ और मिक्सिंग ताकि बहुत अच्छी सी हो। अगर तमाम मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, 1 से 2 टेबल स्पून आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आलूओं में तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको हम यहाँ पर मैश कर लेते हैं। 4 से 5 आपने ले लेने हैं आलू और थोड़ा सा हम लेंगे मीज़ान कुकिंग ऑयल और इसमें हमने इसको मसाले को अच्छा सा भून लेना है ताकि आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से चटपटे से हो जाएं। चिया सीड्स आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम तुख मलंगा भी कहते हैं। क्यों ना सवाल भी यही कर लिया जाए, कितने टाइप के चिया सीड्स होते हैं, ये हमारा आज का सवाल है और आपने हमें जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है 8881 पे। तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। तो ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है कि आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। अच्छा 2 से 3 हमने ले लेनी है हरी मिर्चें और इसको ऑयल में ऐड करेंगे। थोड़ा सा पकना शुरू होगा तो हम इसके साथ आलू और फिर हमने तमाम मसाला जात जो हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ मीज़ान कुकिंग ऑयल और स्टोव भी अपना कर लेते हैं ऑन। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, स्टफिंग कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अगर ऑयली रखेंगे तो फिर हमें हैंडल करने में मुश्किल होगी और बाद में उसको डीप फ्राई भी होना है। तो अच्छा है कि ऑयल कम ही यूज़ किया जाए। 1 से 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया मीज़ान कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल कर देते हैं ये हरी मिर्चें। 2 से 3 हमने ले ली हैं हरी मिर्च। थोड़ी सी पकना शुरू होगी तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। से कलर स्पून ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको सौते करते हैं।
और फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी फिलिंग को ठंडा होने देना है, और उसकी वजह यही है कि ताकि हम अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकें। हम बात कर रहे थे तुख मलंगा चिया सीड्स की। आपने बताना है कितने तरह के होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, और रमज़ानों में ही हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट है जो रमज़ानों में परचेज़ किया जाता है, रमज़ानों में हम लेकर आते हैं, फिर हम इसको शरबत में ऐड करके और तैयार करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये हमारे हाज़मे को दुरुस्त रखता है, नींद अच्छी आती है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्सर ये होता है जिनके पिंपल्स वगैरह बहुत निकल रहे होते हैं, उनको भी कहा जाता है कि तुख मलंगा का इस्तेमाल किया जाए, और नुकसान कोई भी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शरबत या किसी मीठे मशरूब में ही पिया जाए, बल्कि आप इसको भिगो के रख सकते हैं, आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। रमज़ान के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना चीनी का इंटेक किया जाए, इसको वैसे ही लें। मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशुमार तरीके हैं चिया सीड्स को कंज्यूम करने के, बस कहना सिर्फ इतना है कि बेशुमार और ढेर सारे फ़ायदे हैं। और अगर हम दूध यूज़ करने जा रहे होते हैं कि इसमें कैल्शियम है, तो 5 टाइम्स मोर देन कैल्शियम, मिल्क में जितना कैल्शियम होता है उससे 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम है चिया सीड्स में। और हम ऑरेंजेस यूज़ कर रहे होते हैं कि ऑरेंजेस में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा विटामिन सी हमें मिलता है। विटामिन सी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम की मिकदार है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ज़रूर लें, बहुत ही चीप है, और बहुत ही थोड़ा सा आप अगर तुख मलंगा भिगो दें तो वो ढेर सारा हो जाता है। तो मैं कहूँगी काफ़ी चीप है। जिस हिसाब से इसमें अल्लाह ताला ने फ़ायदे भरे हुए हैं, ज़रूर इसको लें, और गर्मियों में स्पेशली रमज़ान में, रमज़ान के बाद इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि जो हम मसाले ऐड करने जा रहे हैं वो एटलीस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मसाले। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। मैं 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। चाट मसाला पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देना है। आमचूर पाउडर ऐड करें, अगर आपको खटाई नहीं अच्छी लगती है ओमिट कर सकते हैं। और इसमें शामिल कर रहे हैं कुटा हुआ धनिया, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देना है, और साथ ही हम शामिल कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। उसको आपने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। शाजिया हैं कराची से, शाजिया से बात करेंगे। हेलो शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाजिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद आप सब लोगों को। आपको भी बहुत मुबारक हो शाजिया। बहुत माशाल्लाह से आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी सिखाई रमज़ान के हवाले से। आपने ट्राई की, बनाई? जी, समोसा पाया आपका बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, चलें ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त। कोई बहुत फरमाइश पसंद करना आया। चाहती हैं? फरमाइश तो माशाल्लाह आप लोग सभी कुछ पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, और आपका वो दूसरा प्रोग्राम है वो भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, वो भी देख रही हैं? किचन जी, उसकी भी चीजें मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी थी। लड्डू जो बनाए थे आपने सूजी और खोए के। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इजी, और वो लोग जो मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी लड्डू हैं। जी जी जी, बहुत शानदार थे वो, और बहुत सिंपल। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। 2 काइंड्स ऑफ चिया सीड्स होते हैं जी। एक तो वो जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ये अपना ब्लैक कलर के जो होते हैं, और एक होते हैं लाइट ब्राउन कलर के। ठीक है। और बहुत हेल्दी है, बिल्कुल वेट लॉस के लिए बहुत जबरदस्त है। चूँकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां पीती हैं उसको, पानी में सोख करके रख देती हैं, और फिर वो रोजे के वक्त वही पी रही होती हैं। अच्छा अच्छा, सही जी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है जी। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और ऐसे ही रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिए, बनाती रहिए। मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो डो है उसको बेल लेना है। मैं सारे मसाले कर देती हूँ यहाँ एक तरफ,
और इसके बाद इसको बेलेंगे और आपको बताएंगे कि हमने इसको रिंग की शेप का किस तरीके से देना है। और तासीर क्योंकि इसकी ठंडी होती है तो यही वजह है कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, गर्मियों की अगर हम बात करें, और पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में लें। और अगेन वही बात आ गई कि अगर आप ड्रिंक्स नहीं भी लेना चाहती हैं, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं रमज़ानों में या उसके अलावा भी, तो आपने सिंपल पानी के साथ इसको पीना है। और इसको लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा फिलिंग का एहसास भी होता है क्योंकि ये फूल जाते हैं और कैलोरीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ज़रूर इसको लें, कंज्यूम करें मुख्तलिफ़ चीज़ों में। दही के साथ इसको खाया जा सकता है। आप इसको भिगो के रख दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको दही में मिक्स करें, आप इसको शरबत में मिक्स करें, आप इसको लस्सी में मिक्स करें। अच्छा, मैं सिर्फ क्या करूँगी, बेल लूँगी और फोल्डिंग जो है वो आपके सामने करेंगे। तो सिर्फ मैं डो को बेल लूँगी और थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर देते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसको भी बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू समोसा रिंग। डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 5 चाय के चमचे। स्टफिंग के लिए चॉप्ड हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, उबले और मैश आलू 5 अदद, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अमचूर पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 3 खाने के चमचे। मैदे का पेस्ट बनाने के लिए मैदा 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंद लें और थोड़ी देर छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके हरी मिर्चें, मैश आलू और तमाम मसाले डालकर पकाएं और ठंडा होने दें। उसके बाद मैदे के पेस्ट के अज्जा मिलाकर तैयार कर लें। फिर डो को बेल कर मुस्ततील शक्ल में काटें और लंबाई में मसाला रखें। अब इसे फोल्ड कर दें और बाकी डो के साथ भी यही अमल दोहराएं। उसके बाद डो को रोल करके मैदे के पेस्ट से बंद करें। फिर दोनों डो को मिलाकर एक करें और रिंग की शक्ल दें। आखिर में तेल में दरमियानी आंच पर समोसा फ्राई करके गर्म गर्म पेश करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने इस तरीके से रेक्टेंगल बेल लेने हैं और मैं क्या करती हूँ, छोटी सी एक प्याली ले लेते हैं और मैदे की एक लई सी हमने तैयार करके रख लेनी है ताकि उसकी मदद से हम इसको सील करते जाएं। और इसी तरीके से आपने रेक्टेंगल तैयार करके रख लेने हैं और फिर एक साइड पे इसकी हम कर लेंगे फिलिंग। तो मैं पहले ये तैयार कर लेती हूँ। चलें, इसको भी हमने अपने करीब ही रख लिया। और मैंने डो के 4 हिस्सों में डो को तकसीम कर लिया था और इसी तरीके से हम इस मिक्सचर को भी 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे ताकि फिलिंग कम या ज़्यादा ऐसा कोई भी सीन ना हो। और इसके बाद आपने ये फिलिंग लेनी है और इसको आपने लंबाई में आपने इसको फिल कर लेना है। थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग आपने ऐड करती जानी है। और ये जो आपने रेक्टेंगल बेला है, थोड़ा सा साइड्स छोड़ देंगे ताकि हम इसको सील करें रोल करके। और हमने इसको सील करना है तो हमने ये इस तरीके से फैला ली और इसके बाद हम इसको एक फोल्डिंग देंगे। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं और फिर ये जो हमारा रिमेनिंग पट्टी या डो रेक्टेंगल जो भी हमारा रह जाएगा, इसको हम लगा देंगे थोड़े से कट्स। और कट्स हमने इस तरीके से लगाने हैं कि लास्ट में जो कट है वो, चलें आपको करके दिखाते हैं। आपने इस तरीके से कट लगाना है, लास्ट तक आपका कट नहीं जाना चाहिए और सिर्फ एक खूबसूरती के लिए, ताकि जब हम इसको रोल करें तो रिंग जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा दिखे। और सील क्योंकि अच्छे से हो इसलिए हम कट को बिल्कुल एंड तक नहीं लेकर जा रहे हैं और एंड से थोड़ा सा पहले ही आपने उसको ख़त्म कर देना है। बड़े या छोटे रिंग्स आपकी पसंद पर है, जैसे आपको अच्छे लगते हैं, जैसे आपकी फैमिली को पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। फ़रीदा हैं दादू से, फ़रीदा से बात करेंगे। हेलो फ़रीदा, अस्सलामु अलैकुम।
फहमीदा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फहमीदा है, आप दादी फरीदा नहीं। जी फहमीदा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे मसाला टीवी को माह रमज़ान दिल से मुबारक। खैर मुबारक सबकी तरफ से। शुक्रिया। और आप दादी, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ, रेसिपी भी आपकी ट्राई करती हूँ। मैंने अदरक वाली चाय भी बनाई, बहुत अच्छी बनी। बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा। जी आप दादी, आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि चिया सीड्स कितने तरह के होते हैं, ये आपने हमें बताना है। एक ब्लैक, एक वाइट। ठीक है। हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। रंगत भी गोरी करता है, खून के लिए अच्छा है, खून बढ़ाता है, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है, ढेर सारे फायदे हैं इसके। ठीक, तो आप यूज कर रही हैं ना इसको इफ्तार में? जी जी बिल्कुल, माह रमजान में जरूर मैं यूज करती हूँ, पूरी गर्मियों में यूज करती हूँ। और माह रमजान के बाद फिर भी यूज करती हूँ। अच्छा, रंगत गोरी हुई? जी जी बिल्कुल, मेरी रंगत गोरी है। और मेरी आज एक रिश्तों भी है। क्या है? मेरी एक फरमाइश है, मुझे लकीदा में जरूर शामिल कीजिएगा आप दादी। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, आपने कोई गिफ्ट नहीं जीता? जी नहीं। ओके, चलें लकी ड्रॉ में भी आपको शामिल कर देते हैं। और फहमीदा, आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगी। और मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो हमने इसको सेंटर से कट कर लिया और हमने इसके 2 अदद समोसे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और इसको आपने सील करना है जैसे आपको आसान लगता है और आपको लगता है कि ये आपका समोसा सील हो गया है, उस तरीके से आपने इसको सील कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जोड़ने की प्रेस करेंगे और इसके बाद कोई भी पट्टी जो आपने पट्टी तैयार की है, काटी है, वो आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये मैदा लगाएंगे और इसको हमने जो जॉइंट जहाँ पर हमने इसको जोड़ा है वहाँ पर आपने ये पट्टी लगानी है ताकि ये सील हो जाए और फ्राई जब आप कर रहे हो उस वक्त भी ये ना निकले। तो हम इसको यहाँ से सील कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने तमाम जो समोसे के रिंग्स हैं वो जनाब हमने तैयार कर लेने हैं। और फिर गरम गरम ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक के लिए कि ये जो डो है, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची है, तो इसको हमने पकाना है। और अंदर की जो फिलिंग है वो तो पकी हुई है। तो इस तरीके से हमने ये समोसे तैयार कर लेने। और यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से फिलिंग रख लेती हूँ ताकि ये वाला समोसा भी हमारा रेडी हो जाए। छोटे बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। रमज़ानों में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इफ्तार में तैयार कर रहे होते हैं, तो अच्छा है कि अगर समोसे का साइज़ छोटा होगा तो पर सर्विंग आप उसको सर्व कर सकते हैं। और फिर बचने के और लेफ़्ट ओवर होने के इम्कानात जो हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आपने इसको इवनली थोड़ा सा फैला लेना है और एक दफ़ा हम इसको फोल्डिंग दे देते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि समोसा थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और कोई भी वजह नहीं है। तो हम इसको अभी यहाँ पर कट्स लगा देते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा इवन नहीं है, आप हाथों की मदद से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। मैदे की डो है तो वो इजीली स्ट्रेच भी हो जाएगी। अब हमने इसको कट लगा लेने और इसी तरीके से तमाम समोसे तैयार करके रख लीजिए। ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये जो डो रह गई है इसको भी हम तैयार करके रख लें। और जो सहूर कप्स हैं वो तो बहुत इजी हैं, जस्ट असेंबलिंग है। रोज़ लस्सी जो है हमारी उसको भी जस्ट हम ब्लेंड करेंगे और एक खूबसूरत सा कलर हमने देना है, दैट्स इट। तो समोसे फ्राई करते जाएंगे और अपनी रेसिपीज़ को तैयार करते जाएंगे। इसको हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया और अब हमने सिर्फ इसको क्या करना है, सील करना है। जनाब ये भी हमारा समोसा जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। हल्का सा प्रेस कर सकते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और आपकी जो
रोल है, जो इसकी गोलाई है वो इवन हो जाए। अच्छा, साइड से भी हम थोड़ा सा निकाल देते हैं और फिर यही पट्टी हम यूज़ भी कर लेंगे इस समोसे को सील करने के लिए। आपने इसको इस तरीके से लेना है और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये मैदा लगाऊंगी और इसके बाद हम इसको सील कर लेंगे। तमाम समोसे इसी तरीके से हमने तैयार कर लेने हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे और आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब आ जाते हैं सहूर कप्स में। मैं इसको फ्राई भी करती जाऊंगी, इसको असेंबल भी करते जाएंगे। चिया सीड्स हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, आप उनको भिगो दीजिए, वो प्याली भर जाएगी। चॉप्ड मिक्स्ड फल जो आपको पसंद है वो आपने ले लेने हैं। फेंटी हुई दही और दूध इसमें जाएगा। चॉप्ड नट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने ले लेने हैं। हनी हम इसमें ऐड करेंगे और ओट्स हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर रख लेती हूँ ऑयल गर्म होने के लिए। मीज़ान कुकिंग ऑयल मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये ले लेते हैं वोक, ताकि समोसे हमारे फ्राई होते जाएं और हम लेयरिंग लगाते जाएंगे। और उसके बाद हमारी जो रोज़ लस्सी है वो तो बहुत ही इंस्टेंट और झटपट सी तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मीज़ान कुकिंग ऑयल, और इनका सनफ्लावर कुकिंग ऑयल भी है, इनका कैनोला ऑयल भी है और 100% कुदरती ज़राए से हासिल किया जाता है। हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाया जाता है। जनाब, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। मैं इसको ऑन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गर्म होना शुरू हो जाए। और छोटे कप्स में सर्व करना चाहते हैं आप, जो हम सहूर कप्स तैयार करने जा रहे हैं, सर्विंग साइज़ सर्विंग आप देना चाहते हैं या आप एक साथ एक बड़े से बोल में बनाना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगेगा। ख़ास तौर पे हमारे वो देखने वाले जिनको नहीं अच्छा लगता कि पराठे और चपाती और सालन, वो चाहते हैं कुछ हल्का फुल्का सा हो, तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें। और यहाँ पे जो बनाना है इसको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ। उसके बाद हमने सिर्फ इसकी लेयरिंग लगा देनी है। एक खूबसूरत सा हमारे पास छोटा सा बोल मौजूद है, तो मैं उसमें ही इसकी लेयरिंग लगा लूँगी। अच्छा, ये जो रोल्ड ओट्स हैं, इसके अलावा अगर आप जौ का दलिया इसमें यूज़ करना चाहें वो भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया और इससे पहले कि हमारे बनाना का कलर भी ख़राब हो जाए, हम क्या करते हैं, इसमें लेयरिंग देना शुरू कर देते हैं। बस आप इस तरीके से लेयरिंग दें कि आपका जो बोल है वो भी दिखने में अच्छा लगे, खूबसूरत सा लगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से चिया सीड्स, जिसको कि आपने भिगो के रख देना है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं ओट्स, और इसको थोड़ा सा रखिएगा ज़रूर। आपने ये बोल बना के फ़ौरन आपने सर्व नहीं करना, और इसको रखिए। अगर आप 3 बजे सैरी करते हैं, आपने 12-1 बजे इसको तैयार करके और फ्रिज में रख लीजिएगा, तो ये जब थोड़ा सा स्टे करेगा और उसके बाद ये और ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार सा लगेगा। अब ये आ गया हमारे पास दही। तमाम चीज़ों को सिर्फ हमने ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है, और जब आप इसको रखेंगे तो ओट्स भी फूल जाएंगे, बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे, सबका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा दही, दूध शामिल कर देते हैं ताकि ये सोक भी हो जाए इसमें। सिर्फ हमने क्या करना है, लेयरिंग लगाते जाना है। थोड़ी सी और ओट्स ट्रांसपेरेंट बोल में तैयार करेंगे तो दिखने में भी अच्छे और ख़ूबसूरत लगेंगे। फ्रूट्स ऐड करते जाते हैं और लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देने हैं नट्स। जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो आपने शामिल कर देने। थोड़े से और चिया सीड्स ऐड करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आप ज़्यादा ऐड करें, जो कम अच्छा लगता है कम शामिल कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा चीप, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। आपने हमें सवाल का जवाब ज़रूर देना है, कितने तरह के चिया सीड्स होते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें इनकी टाइप्स के बारे में बताना है, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। और अब मैं
वैसे तो फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, लेकिन अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा हनी अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही साथ जो हमारे समोसे हैं उनको भी रख लेते हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने आंच को हल्का कर देना है ताकि सिर्फ ऊपर से गोल्डन ना हो बल्कि अंदर तक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। और हमने बड़े प्यार से इनको यहाँ पे रख देना है फ्राई होने के लिए ताकि ज़बरदस्त से गोल्डन भी हो जाएं और यकीनन कुक भी हो जाए। इनकी जो डो है खस्ता सी ज़बरदस्त सी, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे। और ऐसा करते हैं कि मैं ये वाला भी ऐड कर देती हूँ और इनको हमने अच्छा सा यहाँ पर फ्राई होने देना है। और अब क्या करते हैं जनाब, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, सिर्फ लेयरिंग लगाते जा रहे हैं और ऊपर से थोड़े से मैं ओट्स और ऐड करूँगी और हनी शामिल कर देते हैं। चिया सीड्स ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे, नट्स ऐड करेंगे, हनी ऐड करेंगे, दैट्स इट। और आपने इसको रखना है, सर्व करना है। मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ और वापस आएंगे, रोज़ लस्सी बनाएंगे जिसको सिर्फ हमने ब्लेंड करना है, सर्व कर देना है। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। सहूर कप्स अज्जा, चिया सीड भीगे 2 खाने के चमचे, चॉप्ड मिक्स्ड फल आधा कप, पिटी हुई दही आधा कप, दूध आधा कप, चॉप्ड नट्स 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, रोल्ड ओट्स 3 खाने के चमचे। तरकीब, तमाम अज्जा को मिलाकर लेयर लगाएं, आखिर में ठंडा सर्व करें। स्पाइस्ड रोज़ लस्सी अज्जा, दही 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, रोज़ सिरप 2 से 3 खाने के चमचे, अर्क़ गुलाब 1 से 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची 2 से 3 चुटकी, पिसी दालचीनी 2 से 3 चुटकी, नमक 1 चुटकी, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, गुलाब का फूल या पत्तियाँ 1 अदद गार्निश के लिए। तरकीब, ब्लेंडर में तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें, आखिर में गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे समोसे जो हैं ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी रोज़ लस्सी की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए दही। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं रोज़ सिरप, हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ी सी चीनी। और रोज़ सिरप भी मीठा ही है तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो ज़रूर ऐड कर दें। दही शामिल करने जा रहे हैं और हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची, पिसी हुई दालचीनी और आपने ऐड कर देना है इसमें बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। बाज़ वक्त दही भी मीठा होता है, बाज़ वक्त खट्टा होता है, तो आपने उसके हिसाब से चीनी को एडजस्ट कर लेना। मैं 1 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ सिरप 2 टेबल स्पून। हमने इसको क्या करना है, पहले अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही हमने जो 2 अदद स्पाइसेस यानी कि दालचीनी का पाउडर ये हमने ऐड कर देना है और साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची और एक दफ़ा और हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो चंद पत्तियां गुलाब के फूल की भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी आ जाए। चलें अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे और सर्व करेंगे। मैं समोसे भी रख देती हूँ अपने प्लेटर पे।
और अपने ड्रिंक को निकालते हैं, लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। विनर्स अगर मुझे बता दिए जाएं तो उनको हम अनाउंस करते चलें। शाजिया हैं कराची से, और शाजिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है। मैं ये ट्रे भी उठा लेती हूँ ताकि हम फ्लावर्स के साथ इसको सर्व कर दें। और ठंडी ठंडी रोज़ लस्सी जो है वो आपने सर्व कर देनी है। हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है अच्छी सी। तड़का में आज बनने जा रहा है मटन शोरबा, क्रीमी टिक्का बोटी, दही लौकी। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, आपने देखना है, फॉलो करना है। और साथ ही में जो स्पाइस हमने इसमें ऐड किए हैं वो हम ऊपर से भी शामिल कर देते हैं। और फ्लावर्स के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे और अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दे दीजिए जनाब इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।